जैसे आपका धरना चल रहा था और आज जो है जो राहुल ईरानी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसको रिहा किया गया है। क्या पूरा मामला था और किस लिए धरना था ये? राहुल ईरानी किसानों की सार्थक लड़ाई लड़ रहे थे। किसानों की जो रेलवे ट्रैक के लिए ज़मीन एक्वायर की जा रही है, वो किसान उस पर उन्होंने अपनी फसल बो रखी थी। उनका एक कहना था कि हमें 2 महीने का समय दे दें, जिसमें कि हमारी फसल जो तैयार खड़ी है वो कट जाएगी, वो पक के तैयार हो जाएगी। और साथ में जब ये बात नहीं मान्य हो रही थी तो मुआवजे की बात की जा रही थी। लेकिन इन्हीं चर्चा के दौरान जब एसडीएम साहब ने खुद ने ये बोल दिया कि हम आपको इस फसल का मुआवजा जो है 30,000 प्रति हेक्टेयर देते हैं, उस पर जब विचार मंथन चल रहा था तो उन्होंने 60 दिन का आदेश निकाल दिया था, जो उन्होंने बयान दिया था। लेकिन ताबड़तोड़ उस बयान के बाद पुलिस आती है और सभी किसान जो थे वो अपने खुद के खेत में बैठ के दाल बाटी का खाना की तैयारी कर रहे थे और पुलिस आती है, राहुल ईरानी को पकड़ के ले जाती है। उसको मेडिकल करवाने के बहाने देवास ला के जेल में बंद कर देते हैं। और जब मुझे मालूम होता है कि किसानों के साथ छलावा हुआ है, राहुल को जेल में बंद कर दिया गया है, मेरी बड़ी तरीके से चर्चा हुई। कलेक्टर साहब से मैंने कॉल किया, एसपी साहब से मेरी बात हुई, एडीएम साहब और एसडीएम साहब से मेरी बात हुई। जब मुझे लगा कि कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहा, मैं मौके पर पहुँचा, थाने पहुँचा। वहाँ पर भी टीआई साहब और एसडीएम साहब बैठे थे, लेकिन वो असमर्थता जाहिर कर रहे थे उसकी जो है रिहाई में। तो फिर हमने निर्णय किया कि सिर्फ एक कार्यकर्ता को टारगेट करके अगर आप किसान आंदोलन से दूर करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं तो हम सब गिरफ्तार कीजिए। हम थाने में धरने बैठ गए, करीब 15 घंटे हमने धरना दिया। फिर कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, उन्होंने किसानों की जो लैंड को एक्वायर किया और उसके बदले 30,000 प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को मुआवजा देने की उन्होंने बात को माना। साथ में राहुल को मैं देवास आया, 4 बजे उनसे मिला, राहुल की रिहाई की। और राहुल अभी 24 घंटे जेल में रहने के बाद